देखिए, चुनाव झारखंड का ये अंतिम चरण है, यानी दूसरा चरण, और इस चुनाव में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से हम भी जहां से मतदाता हैं और हमारा चुनाव क्षेत्र भी है। तो मैं कह सकता हूं कि चुनाव प्रचार में द्वितीय चरण के भी कई क्षेत्रों में हम गए हैं और जानकारी भी हम सब जगह से लेते रहे। तो लोगों में उत्साह है काफी, क्योंकि झारखंड में लोगों की मूड ही है कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार को बदलनी है। 5 वर्षों तक झारखंड की जनता ने काफी तकलीफ सहा है, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, माँ बहनें हो या नौजवान हो या किसान हो या मजदूर हो, सबके सामने एक बड़ा संकट रहा है। तो अब झारखंड की जनता को वो दिन और वो अवसर आया है कि परिवर्तन के लिए आज लोग मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। जगह जगह आपने घुमा देखा जन लोगों के बीच, क्या मूड लग रहा है? आप जगह जगह गए हैं, क्या मूड लग रहा है लोगों का, जनता का? और खासकर विपक्ष के मतलब सरकार की तरफ से जेएमएम हो या कांग्रेस, कई तरह के आरोप लगाए गए इस चुनाव कैंपेन को लेकर कि उन्होंने कई तरह के आरोप, हेमंत सोरेन को बदनाम करने की कोशिश की गई, कई तरह के आरोप लगाए गए। नहीं, आरोप तो वो लगाएंगे ना, क्योंकि जिन्होंने जितना जो कुछ 5 वर्षों में गड़बड़ किया है, आखिर उनके पास बचाव का तो कोई नहीं। कोई भी अपराधी अपने आप को अपराध स्वीकार नहीं करते। अदालत अगर उनके खिलाफ में निर्णय दे भी देंगे, तब भी वो कहेंगे कि हम दोषी नहीं थे, हमारे साथ ज्यादती हुआ, और वो कहेगा कि हम अगला ऊपर की अदालत तक हम लड़ाई लड़ेंगे। यानी उनके राज्य में जितना करप्शन हुआ, जितना भ्रष्टाचार हुआ, जितना माँ बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ, ये सब तो रिकॉर्डेड है ना। अब भ्रष्टाचार की कहानी कैसे बचा पाएंगे कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी उनके पीए के घर से, नौकर के घर से, पीए के नौकर के घर से 30-35 करोड़ रुपया निकलता है। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद जिनसे इनका घनिष्ठ संबंध है, वो संबंध ही लोगों ने निकाला, उनके यहां से भी 350 करोड़ रुपया निकलता है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स वालों ने खुद मुख्यमंत्री के पीए के ठिकानों पर छापा मारा था, तो बड़ी संपत्ति का पता चला और देश से लेकर के दुबई तक जो इन्वेस्ट हुआ उसकी भी जानकारी। और उनके पीए है और उनके पत्नी 18 कंपनी के डायरेक्टर। तो ये आप समझ सकते हो भाई, इसका क्या जवाब है हेमंत सोरेन के पास? या तो वो कहे कि भाई वो मेरे से कोई संबंध नहीं, यार संबंध है तो आखिर इतनी प्रॉपर्टी कैसे अर्जित कर सकते हैं? ये तो बिना काली कमाई के संभव ही नहीं हो सकता है। तो जब वो जहां जो इतनी अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हो, तो वो व्यक्ति कैसे अपने आप को कहेगा? तो फिर कुछ ना कुछ तो हमारे नेताओं के ऊपर वो गाली गलौज करेंगे। मैंने कल से तो देख रहा हूं, कल क्या कुछ हफ्तों से देख रहा हूं कि हमारे नाम ले लेकर के हेमंत सोरेन खुद अपने पोस्ट पर भी वो गरियाना शुरू किया। तो ऐसी कोई बातें नहीं है, चूंकि वो करेंगे ही। वो हम उससे कभी उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए वो कहेंगे कि नहीं पा अच्छा हो रहा है, बाकी चल रहा है। तो अब वो क्या कहते हैं, अंतिम लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे जहां तक सूचना है या जानकारी है, इस बार का चुनाव उनको भारी पड़ने वाला है। यानी बीजेपी आ रही है? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। प्रथम चरण की जो चुनाव हुआ है 43 विधानसभा सीटों पर, उसकी जो हम सब ने जानकारी प्राप्त की है, और अभी 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर के हमने पहले ही कहा कि भाई पिछले लोकसभा चुनाव में 51 सीटों पर लीड किए थे एनडीए गठबंधन। तो इस बार 51 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को
आएगी तो हम कह सकते हैं कि भाई हेमंत सोरेन जा रहे हैं और बीजेपी और एनडीए गठबंधन आ रही है। संथाल न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें